जंक्शन लॉ एंड द लूप लॉ. देयर आर मल्टीपल नेम, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग बोथ ऑफ देम वन बाय वन. बट एक बार कुछ जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. छोटे से रिवीजन में तुमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा था. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में पहले तुमने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट थिंग दैट यू हैव डिस्कस, सेम पोलैरिटी वाले सेल्स जब सीरीज में जुड़े होते हैं. सेम पोलैरिटी वाले सेल्स जब ऐसा सीरीज में जुड़े होते हैं विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लेट्स से कैपिटल आर इन सबका E है EMF एंड दे आर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट? क्या डिराइव किया था हम लोग ने? करंट का वैल्यू क्या आ रहा था? देखें कौन बता पाता है बिना चीटिंग करे. बोलो कम ऑन. नहीं याद किसी को भी? n टाइम्स E अपॉन एक एक करके कम ऑन. अब कोई नहीं बोलेगा, या सब बोलोगे या कोई नहीं बोलेगा? NR प्लस आर. NR किसका? छोटे r के साथ बड़े r के साथ. n इज मल्टीप्लाइंग बाय छोटा r और बड़ा r. स्मॉल r. वेरी वेल. स्मॉल. कैसे याद रखते हो? जैसे भी याद रखते हो, नन ऑफ माई कंसर्न. बट जो नहीं याद रख पाते, मैंने उनको एक ट्रिक बताया था दैट कीप इन माइंड इन केस ऑफ सीरीज के केस में ऐसे याद रखना कि सीरीज के केस में आई आता है ना, सीरीज के केस में आई आता है, तो आई का मतलब क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा एन का. दिस जस्ट अ वे टू लर्न है. बाकी तुम्हें याद करना है तो तुम्हें ऐसे समझ के भी आना चाहिए यार, सीरीज वाले जितने रेजिस्टेंस है वो जुड़ के ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो एन टाइम्स है हमारे पास. कैपिटल आर तो एन टाइम्स नहीं है ना. तो दिस इज द वे हाउ वी आर राइटिंग इट. अच्छा, पैरेलल का याद है किसी को? व्हाट यू विल बी गेटिंग फॉर द पैरेलल? पैरेलल का नहीं याद किसी को? MR प्लस एन आर. NE small r plus NR. वेरी वेल यार, वेरी वेल. सो आई, तुम लोग ने अच्छे से पढ़ा और समझा था इस चीज को, तो प्लीज आंसर करते रहो यार. ऐसा मत करो कि भूल गया हूँ सर. एंड एनीवेज भूल भी गए हो तो रिवीजन तुम्हारे लिए ही है, मेरे लिए तो है नहीं. लाइक दैट इफ वी हैव n सेल्स, छोटा r एंड जुड़े हुए हैं ये किसी एक्सटर्नल बड़े से रेजिस्टेंस से. आई होप तुम्हें डायग्राम समझ में आ रहा होगा. मैं टेढ़ा एढ़ा बना दिया अभी because we have already discussed these things. This is for the parallel case. अच्छा, apart from the parallel case एक चीज और डिस्कस करी थी अपन ने. इफ यू कैन रिकॉल, सीरीज में ही अपन ने क्या देखा था? इफ m out of n reversed, अगर m सेल्स हैं, there are total m cells and m में से तुम अगर n को रिवर्स कर दे रहे हो तब भी क्या होता है? किसी को याद है? nr रिवर्स क्या होता है? बोलो मुस्कान. मयंक तो गोला मारता है. कितने दिन बाद आया मयंक क्लास में? ऋतिका, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? ऋतिका, रोहित, संजना, बताओ. अगर इन m में से लेट्स से देयर आर टोटल n सेल्स है ना, ये वाला किया था नहीं किया था क्लास में? यस, वी हैव डन इट. यस सर किया था. तो बोलो ना फिर, है ना. ऐसे n सेल्स थे, n में से अपन ने क्या वालों को रिवर्स पोलैरिटी कर दिया था. ऐसा रिवर्स पोलैरिटी दे दी थी कितनों को? m को. तो क्या हुआ था? हाँ मुस्कान, तुम एब्सेंट थी, मेरे को पता है तुम एब्सेंट थी. अच्छा, एक चीज अभी हैबिट डाल लो. एब्सेंट हो रहे हो, मेरे को एक प्रायर मैसेज डाल दो कि सर आई वोंट बी एबल टू कम टू द क्लास टुडे. सो उससे एटलीस्ट ये होगा कि मैं तुमको बाद में लिंक शेयर कर दूंगा, तो तुम उस लिंक को कैसे भी सोते उठते 2x करके देख लेना. लास्ट क्लास में तुम, नेक्स्ट क्लास में तो तुम एटलीस्ट ब्लैंक नहीं रहोगे, ठीक है? और उसके बाद वन मोर हैबिट कि जब भी तुम्हारा संडे का टेस्ट हो तो मुझे तुरंत संडे के टेस्ट के बाद उसका रिजल्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए, है ना, इंडिविजुअल से. और नहीं दिया है जिसने, उसका भी मैसेज. तो इसका बताओ क्या आ रहा था? जल्दी बताओ. व्हाट यू आर गेटिंग फॉर दिस? व्हाट इज द करंट? n-2m, याद रखो. n-2m E अपॉन वही सेम nr प्लस R. हाँ, nr प्लस r. वो चीज तो सेम रहेगी, रेजिस्टेंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. अच्छा, जस्ट वन थिंग टू नोट, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसको बच्चे याद करके जाते हैं. इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, काफी कॉमन क्वेश्चन है. इन केस ऑफ नीट, इन केस ऑफ योर बोर्ड्स, इट्स क्वाइट कॉमन क्वेश्चन इवन फॉर जेई. बट इसमें ना वो लोग थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं कई बार. क्या गेम खेल लेते हैं? इफ दे आर राइटिंग m out of n are reversed, then you have to write n-2m. but if they are writing that ऐसा लिख रहे हैं कि n are of same order, n are of same polarity, n are of same polarity and m are reversed.
ऐसा अगर लिख के दे रहे हैं मींस दे आर डिस्टिंक्टिंग द नंबर्स कि n is a different number, m is a different number, they don't have any relation. n फॉरवर्ड पोलैरिटी में है, m रिवर्स पोलैरिटी, then you will be using n minus m. तब n minus m ही यूज करेंगे, then you don't have to use n minus 2m. यहाँ पे n minus 2m क्यों यूज कर रहे हैं मनीष अपन? मनीष बताएगा, बता लेगा. Why are we using n minus 2m? Because n टोटल नंबर ऑफ सेल है, n में से हमने m को रिवर्स ऑर्डर में रखा हुआ है. जिनने लास्ट क्लास में करी है नो डाउट उनको चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी. लेट इट बी, रिवीजन है तो टेक इट एज एन रिवीजन. बाकी सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? तनु यस सर. Yes. पक्का? चलो दा वेरी वेल से. अच्छा एक लास्ट वाला और कर लेते हैं यार, वो वाला भी कर लेते हैं. अभी तक कराई दिया रिवीजन मैंने, तो तक करा दिया है रिवीजन, सो लेट मी डू दैट एज वेल ना. वो वाला भी कर ही लेते हैं यार अपन. कौन सा? मिक्स वाला. मिक्स वाला इंपॉर्टेंट है ना, उसका क्वेश्चन आते हैं. क्या था मिक्स पोलैरिटी वाला, याद है किसी को? मिक्स्ड पोलैरिटी, मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या था? सर MNE अपॉन में MR प्लस NR. बहुत बढ़िया मेरे बच्चों. MNE अपॉन में कुछ भी बोलो, NR प्लस MR बोलो, नन ऑफ माई कंसर्न. कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. बट दिक्कत बस एक है, क्या हो रहा है बाबा, आ जा रहा है. हाँ दिक्कत इसमें कुछ नहीं है, बस तुम्हें एक चीज याद रखनी है. अरे व्हेन आई एम आस्किंग यू m क्या है और n क्या है, तुम्हें यहाँ पे मुझे बताना है. तो शाउट आउट लाउडली कि क्या n है क्या m है. व्हाट इज n एंड व्हाट इज m? व्हाट इज दिस? n क्या है, m क्या है? नंबर ऑफ रोज कौन सी चीज बता रही है, n या m? और एक रो में कितने सेल हैं वो क्या बता रहा है, n या m? एक रो में कितने सेल है वो n है. वो n है और रोज जो है वो m है. कैसे जज किया तुमने इसको? देखो क्या हो रहा है. हाउ आर यू जजिंग इट? तुम कैसे याद रख रहे हो इस चीज को? n is the number of cells in a row. कैसे याद रख रहे हो इसको? अगेन सेम कॉन्सेप्ट, तुम अब तक पढ़ते आए हो कि n का मल्टीप्लाई किस में होगा. अगर सीरीज में n सेल्स है तो उसका छोटे r से मल्टीप्लाई होता है. इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेम थिंग. और m क्या है? व्हाट इज m इज टेलिंग हियर? व्हाट इज m? सो m is nothing but the number of rows. It's the number of rows that we have. Number of rows. All good? चलो मनीष. अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, एक इसका आंसर मुझे देखें कौन देता है. वैसे तो क्लास में किया था अपन ने. व्हाट दिस m into n is telling us? ये क्या बता रहा है अपने को? मैंग बता पाएगा? नंबर ऑफ सेल. नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस. टोटल नंबर ऑफ सेल्स बच्चा मेरे. टोटल नंबर ऑफ सेल्स. Total टोटल नंबर. वेरी वेल ट्राइड. टोटल नंबर ऑफ सेल्स है ना, पता है तुम लोग की चीज. अच्छा मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या है इसमें? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट? सर जब NR प्लस MR 0 के अप्रॉक्स हो जाए. नहीं ऐसे नहीं याद रखने को. Sir, MR plus NR. Sir, MR plus NR minimum. सर जब R हमारा NR अपॉन M हो जाए. बहुत बढ़िया. ऐसे भी मत याद रखो, बिकॉज n और m कैसे भी पलट सकता है. इस केस में तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि nr अपॉन m हो जाए. केस बिल्कुल सही है, बट डोंट लर्न इट लाइक दिस. ऐसा मत याद रखो. हाउ यू हैव टू लर्न इट? आई टोल्ड यू, लर्न इट बाय स्टेटमेंट. डोंट लर्न द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ट्राई टू लर्न द व्हाट यू से एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. इसका एक्सट्रैक्ट क्या था कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? अब तो बोलो यार, बोलोगे तो तुमको याद रहेगा. किसके बराबर होना चाहिए? अभी भी नहीं बोलोगे? क्या? मैं कह रहा, सुनो मेरा कहने का मतलब है, ये जो कंडीशन तुम बोल रहे हो ये एक्चुअली कंडीशन बता क्या रही है? ये कंडीशन ये बता रही है कि R क्या है तुम्हारा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. सो इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है. कैसे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है प्रिया को पता है देयर आर n सेल्स इन अ रो. तो एक रो में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? n into r. और लाइक दैट यू हैव m रोज. तो टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल कितना हो गया पूरे सर्किट में? nr by m. तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस नीड्स टू बी इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. आया अभी समझ में सबको? यस सर. यस यस सर. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड देन.
अब बढ़ते हैं आगे किरचॉफ लॉ की तरफ। नो डाउट पहला लॉ जो अपन पढ़ेंगे दैट इज नथिंग बट किरचॉफ करंट लॉ या केसीएल या जंक्शन लॉ, ठीक है। अब इसको ना आई वेरी वेरी प्रिसाइजली आई से टू यू दिस कि ये एक बहुत ही ओवरहाइप्ड लॉ है, बच्चों ने बहुत ज्यादा ओवरहाइप कर रखा है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू आर यूजिंग फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। तुम अब तक जो करते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, ये वही चीज है, कुछ नई चीज नहीं बताई थी किरचॉफ ने। आई डोंट नो व्हाई इट बिकेम सो फेमस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बहुत ही डिफरेंट एग्जांपल लेके तुमसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, तुम वो आंसर मुझे सही करोगे मुझे पता है, बट आई वांट यू टू थिंक कि तुम किस बेसिस पे वो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये मान लो कोई एक पाइप सिस्टम है, कोई ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ तो है तुम्हारे घर का, मान लो ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा पानी एंटर कर रहा है, यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा पानी एंटर कर रहा है, यहाँ से कुछ ऐसा पानी निकल रहा है, यहाँ से कुछ ऐसा निकल रहा है, ठीक है, एंड यहाँ से कुछ ऐसा निकल रहा है ना, सिंपल सा एक ड्रेनेज सिस्टम टाइप का बनाया हुआ है, दैट्स इट। सो लेट्स से इफ आई से कि यहाँ से जो पानी एंटर कर रहा है, द वाटर व्हिच इज एंटरिंग फ्रॉम हियर, लेट्स से इट्स 4 लीटर पर सेकेंड, सो दिस इज द वॉल्यूम फ्लो रेट या डिस्चार्ज बोलते हैं इसको, 4 लीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो पानी एंटर कर रहा है लेट्स से दैट इज 2 लीटर्स पर सेकेंड। अब यहाँ से जो निकल रहा है दैट इज 1 लीटर पर सेकेंड, यहाँ से जो निकल रहा है दैट इज 4 लीटर्स पर सेकेंड, यहाँ से जो निकल रहा है दैट इज 6 लीटर पर सेकेंड। अब बस मुझे अपना लॉजिक से सोच के बताओ, द थिंग दैट आई हैव रिटन इज इट करेक्ट और नॉट? इफ नॉट देन व्हाई, इफ यस देन व्हाई? Sir, no. सर Because जहाँ 6 होगा वो 1 लीटर पर सेकंड चलो नहीं, होना एक चाहिए। करके आदित्य सिंह समथिंग। सर जहाँ पे आपने 6 लीटर पर सेकंड लिखा है वो 1 लीटर पर सेकंड होना चाहिए। कैसे, ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दिस? सर उतना अमाउंट एंटर ही नहीं हुआ तो उतना अमाउंट एग्जिट कैसे हो जाएगा? उतना अमाउंट एंटर ही नहीं हुआ तो उतना अमाउंट एग्जिट कैसे हो जाएगा? बेसिक लाइक आई विल से हाई स्कूल लेवल ऑफ फिजिक्स, नथिंग मोर। सब लोग इस चीज से अग्री कर रहे हैं जो आदित्य ने बोला? yes, sir. हाँ, लेकिन उसकी जो गलबाडोली हुई ये थी कि हमें नहीं पता है कि कितना निकलेगा, बट मैं क्योंकि एक जनरल एग्जांपल लिया है सो आई नो कि अगर 4-5 है तो यहाँ से 1 होगा, ऐसा लिख देते हैं, मान लो ऊपर के 2 सही है। Yes, sir. सो दिस इज व्हाट द किरचॉफ लॉ इज कि नेट। अच्छा मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा स्टेटमेंट। व्हेन यू आर सेइंग दिस, तुम अभी ऐसा हवा में बोले, मैं बोला इफ आई आस्क यू कि गिव अ प्रॉपर फिजिकल स्टेटमेंट फॉर इट, मुझे इसके पीछे का रीजन दो, क्या रीजन दोगे? व्हाट रीजन यू गाइस हैव? Sir, mass can neither be created nor be destroyed. बहुत बढ़िया आशुतोष। mass cannot be created, cannot be destroyed. The amount of mass entering needs to be equal to the amount of mass leaving. So this is the way how you are connecting your real world applications or the real world observation with the basic physical laws. Same is the Kirchhoff's law, कुछ और नया नहीं है, बस यही कहानी थी जो उन्होंने बताई हमको। देखो इधर ध्यान से, ये बात सबको क्लियर है ना? अच्छा इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं अपनी साइड से ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे मन में भी कई बार केसेस आते हैं कि अभी मान लो लेट्स से कि यहाँ पे एक वाटर बलून रखा था अंदर, ये पाइप के बीच में एक वाटर बलून था। क्या था? एक वाटर बलून था। मान लो ये वाटर बलून फटा, इस वाटर बलून के फटने से कुछ पानी डिस्चार्ज हुआ होगा। नाउ कैन आई से दैट द नेट अमाउंट ऑफ एंटरिंग इज लेस देन द नेट अमाउंट लीविंग? अभी मैं बोल सकता हूँ? Yes, sir. अभी भी नहीं बोल सकता? Yes, sir. अभी बोल सकता हूँ। सो इसको किरचॉफ ने बोला है सोर्स। क्या बोला है? सोर्स। तुम भी बोल सकते हो कि ये सिर्फ तभी तक वैलिड है, यानी व्हाट द आशुतोष सेड, द मास कंजर्वेशन, नो डाउट मास कंजर्वेशन अभी भी है, बट नेट चार्ज कमिंग इन या नेट वाटर कमिंग इन इज इक्वल्स टू द नेट वाटर लीविंग। दैट स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू अंटिल अनलेस अंदर पे कोई उसके पास सोर्स ना हो। ऐसा नहीं हो कि कोई एक अंदर चीज रखी है जो अपना नया वाटर दे रही है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एक और चीज है, मान लो कि यहाँ पे एक बकेट रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, ऐसा बकेट रख दिया मैंने, ऐसा बकेट या मग टाइप का रख दिया। अब ये मग क्या करेगा, ये अपने अंदर पानी को थोड़ा क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। तो अब क्या होगा, अब जो बाहर निकलेगा वाटर, द वाटर दैट विल कम आउट इज लेस देन द वाटर कमिंग गोइंग इन। इज इट सो? है ना? Yes, तो इन sir. दैट केस किरचॉफ इज सेइंग दिस इज इन सिंक। क्या बोला उन्होंने इसको? सिंक। कि सोर्स जहां से एक्स्ट्रा मास आएगा या सिंक जहां से एक्स्ट्रा मास लूज होगा। अब दिस एंटायर फिजिक्स यू नो अबाउट द मास, लेट्स कनेक्ट इट टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेम चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी से जल्दी से जोड़ के अपन खत्म करते हैं आज की क्लास। बस कुछ और थोड़ी ना, यही किरचॉफ लॉ है। अब ये तुम हर जगह लगा के आ रहे हो। कहाँ हर जगह लगा के आ रहे हो? जब तुम लोग को मैं क्या पढ़ा रहा था, इफ यू कैन रिकॉल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब अपन पढ़ रहे थे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हाइलाइटेड हियर ओनली। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जब मैं तुमसे बोल रहा था कि एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है,
तुम मुझे क्या बोल रहे थे, जितना करंट इसमें आएगा उतना इसमें आएगा उतना इसमें आएगा. यू आर सेइंग I equals to I1 equals to I2 equals to I3. क्यों? Conservation of charge. Charge can neither be created nor destroyed. The amount of charge that is entering per second needs to be equal to the amount of charge leaving per second. First thing first. दूसरी चीज, इवन पैरेलल में भी तुमने मुझे सेम चीज बताई थी. क्या तुम्हें किरचॉफ से तब कुछ, एक मिनट, पैरेलल के केस में भी तुमने क्या बोला था? चार्ज कंजर्वेशन ही तो लगा के तुमने मुझे क्या बोला था? नेट I equals to I1 plus I2 plus I3. I total. So जब तुम मुझे ये चीज बता रहे थे, क्या तुम किरचॉफ से मिल के आए थे तब बता पा रहे थे, या बिना उनसे मिले भी बता लेते? बता लेते, ऑब्वियसली सी बात है. बेसिक हाई स्कूल फिजिक्स. सो सेम थिंग इज द किरचॉफ करंट लॉ, नथिंग न्यू. बट उसको लिखने का वे इज द न्यू थिंग. कोई नहीं मयंक, कोई नहीं भाई. सो we'll be understanding about the Kirchhoff's current law. Again, this is something जो तुम्हें पता है. मैं बस अब क्या नया बता सकता हूँ तुम्हें, लिखते कैसे हैं, that's it. बस जो किरचॉफ ने बताया था वो यही था. इसको क्या भी बोलते हैं, like you guys said, junction law. Very well. So it's a junction law. It's also a junction law. चलो समझेंगे इसको. So पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं या पहले मैं समझा दूं? What do you guys prefer? स्टेटमेंट लिख दूं पहले? Yes, sir. देखो दो स्टेटमेंट है इसकी. दो स्टेटमेंट मींस जस्ट टू पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग. दो पर्सपेक्टिव देखते हैं कि सेम चीज को सेम रिजल्ट लाने का है ना राजा. देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ देयर इज नो सिंक एंड सोर्स, इफ देयर इज नो सिंक एंड सोर्स, नो सिंक एंड सोर्स. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट द सिंक एंड सोर्स इज. बट इस केस में वो मास को लेके बात नहीं हो रही है, किसको लेके बात हो रही है? चार्ज को. कि कोई चार्ज का सोर्स नहीं हो, चार्ज का कोई सिंक नहीं हो. वेरी वेल गाइस. सो इफ देयर इज नो सिंक एंड सोर्स, then at any junction point, junction, अच्छा जंक्शन मतलब पता है तुम लोग को? जहाँ से 3 या 4 रास्ते निकल रहे हैं. जहाँ से 3 या 4 दो से ज्यादा रास्ते निकले. That is very well man. So if there is no sink and source, then at any junction point the net amount, the net current entering is equals to the what? बोल दो. लिविंग. हाँ, नेट करंट लिविंग. अब दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग अ थिंग. ये एक तरीका है लिखने का. नेट करंट एंटरिंग इज इक्वल टू द नेट करंट लिविंग. ठीक है. अच्छा इसको ना अपन दो तरीकों से समझेंगे. मतलब मैं सेम चीज लिख के बताऊंगा, बस तुम्हें लिखाऊं बताऊं. लाइक आई विल एक्सप्लेन यू इन द टू डिफरेंट वेज. फॉर एग्जांपल ये एक स्टेटमेंट हुई, इसके रेफरेंस में पहले जल्दी से अपन एक डायग्राम देख लेते हैं. सो मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक वायर है ना. लेट्स से यू हैव दिस वायर, यू हैव सम दिस वायर, you have some this wire. क्योंकि ऐसा रैंडम सा बना रहा हूं मैं. You have some this wire and you have some this wire. So किरचॉफ ने क्या बोला, if current is entering in this wire, let's say कि इसमें जो current enter कर that is I1, इसमें जो enter कर रहा है that is I2, इसमें जो enter कर रहा है that is I3, इसमें जो leave कर रहा है that is I4, इसमें जो leave कर रहा है that is I5. So what Kirchhoff said, मैंने जो स्टेटमेंट में लिखा वो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है. तो अगर यहाँ पे कोई सिंक या सोर्स नहीं है, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर गितेश, तो गितेश क्या बोलेगा? गितेश जल्दी से बोलेगा. क्या लिखूंगा मैं गितेश? कम ऑन, व्हाट शुड आई राइट गितेश? नहीं बोलेगा गितेश. हैप्पी बोलेगी. सर मैं बोलूं? रुक जा सबको ट्राई करने देते हैं. हैप्पी बोलेगी. कार्तिक, ललिता, लेट मी सी हु इज एक्टिव इन द क्लास एटलीस्ट. कोई नहीं बोलोगे तुम में से. मनीष तो बोल देगा. मन्नत, मुस्कान भी बोल देगी. नीरज. Sir, I1 plus I2 plus I3 equal to I4 plus I5. चलो अंजलि ने बोल दिया तो मैंने लिख लिया. ठीक है. एवरीवन इज अग्रीइंग विद दिस स्टेटमेंट है ना. नथिंग न्यू, सबको आता है. वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगेन आई राइट द सेम थिंग जस्ट इन अ डिफरेंट वे. मैं तुम्हें बताऊंगा कब कौन सा यूज करना, एंड वो चीज मैं तुम्हें एज अ टीचर नहीं, वो चीज एज अ सीनियर बताऊंगा कि कब तुम्हें सॉल्विंग में कौन सी चीज हेल्प करेगी. ये तो एक स्टेटमेंट हो गई. अब राइटिंग द सेम वे इन अ डिफरेंट वे, सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे. सो और अंजलि प्लीज बी ऑन म्यूट. देखो इधर ध्यान से. दूसरी लाइन क्या बोलेगा? कोई गेस कर सकता है? इफ देयर इज नो सिंक एंड सोर्स. कर लो अगर कोई गेस कर रहा है तो प्लीज. सर ये फर्स्ट वाला जंक्शन लो है. हाँ ये जंक्शन लॉ है ना. जंक्शन लॉ क्यों है? सर कर दो यार. हाँ मैं कर रहा. ये एग्जांपल समझ में आया तुमको? ये जो एग्जांपल अभी ऊपर ने पर लिया था. देखो जंक्शन लॉ क्या है, चलो इधर देखो. जंक्शन लॉ कुछ नहीं है. क्या कहता है कि कहीं पे भी अगर दो से ज्यादा वायर, दो नहीं,
दो से ज्यादा वायर अगर कहीं पे मिल रहे हैं तो किसी भी जंक्शन पॉइंट पे अगर हैप्पी यहाँ पे खड़ी है तो वो अगर ऑब्जर्व करेगी तो जितना भी करंट उसमें अंदर आ रहा है उतना अमाउंट का टोटल करंट एट द सेम टाइम बाहर निकलना भी चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? क्योंकि जंक्शन पे कोई भी करंट स्टोर नहीं हो सकता है, ना ही जंक्शन पे कोई करंट वेस्ट हो सकता है। तो किसी भी वायर में, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सर्किट में कभी भी जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट हमेशा बाहर निकलेगा। हाँ, अनटिल एंड अनलेस इस पॉइंट पे कोई सिंक या सोर्स नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो नया चार्ज बना रही है, सोर्स कोई ऐसा सिंक नहीं है जो पुराने चार्जेस को कंज्यूम कर रहा है, देन यू विल से दिस। तो वही चीज अपन ने लिखी, कितना करंट एंटर कर रहा था, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये I1 प्लस I2 I3 एंटर कर रहा है, लीव कितना कर रहा है, I4 I5, वही चीज इधर लिखी। क्लियर है बात हैप्पी? यस सर। नाउ आई एम राइटिंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे। तो कोई गेस कर सकता है मैं पूछ रहा था क्या लिखूंगा मैं? मुस्कान, नीरज, पीयूष, एनी आइडिया? प्रीति? So if there is no sink and source, then very well Rohit, very well. Then at any junction point, algebraic sum, क्या लिखते हैं अपन? algebraic sum मतलब होता है ऐसा sum that is very well. With sign. So algebraic sum वो वैसा sum होता है जिसमें we are also taking care of the signs, that which sign we are using and why are we using. So वो sign का बहुत main importance है इधर पे. So at any junction point, algebraic sum of the current needs to be zero. I hope ये चीजें समझ में आ गई है. Now अब इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली? जिसको नहीं आता है प्लीज वो लोग बहुत ध्यान से सिंसियरली देखना. तो इसमें अपन क्या करते हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक सम की बात आई, मान लो यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे आदित्य खड़ा है, तो अभी आदित्य इस जंक्शन पे खड़ा है तो वो इस जंक्शन पे अपने रेफरेंस में एक अजम्पशन लेगा एल्जेब्रिक सम के लिए. खाली क्या अजम्पशन लेगा वो उसके ऊपर है. वो मानेगा, जैसे उसने बोला कि सर मैं बोलूंगा कि जो करंट एंटर कर रहा है उसको मैं प्लस लूंगा, जो करंट निकल रहा है उसको मैं नेगेटिव लूंगा. अगेन इट्स आदित्य कॉल. उसको बस क्या करना था, दो करंट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना था कि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि जो आ रहा है वो अलग करंट है, जो जा रहा है वो अलग करंट है. So due to do that kind of distinction, उसने इस एक को नेगेटिव बोला, एक को पॉजिटिव बोला. तुम किसी को भी नेगेटिव किसी को भी पॉजिटिव बोल लो. ध्यान रखना कभी ये मत करना बच्चे, बिकॉज समटाइम्स आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स कि I3 को पॉजिटिव, I1 को नेगेटिव, I2 को पॉजिटिव, फिर इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव. ये मत करना. सारे आने वालों को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या सारे जाने वालों को पॉजिटिव या नेगेटिव. एंड ये चीज अपोजिट होनी चाहिए. अगर आने वाले पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव हो, अगर आने वाले नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव हो. तो इस केस में अगर मैं आदित्य से बोलूँ इस जंक्शन पे लिखो एल्जेब्रिक सम, तो व्हाट ही विल राइट, वो लिखेगा I1 प्लस में क्योंकि वो आ रहा है, I2 प्लस में क्योंकि वो आ रहा है, I3 प्लस में क्योंकि वो आ रहा है, माइनस I4 नेगेटिव में क्योंकि वो जा रहा है, माइनस I5 क्योंकि वो जा रहा है. एंड यू विल बी गेटिंग द सेम इक्वेशन. जो ऊपर लिखा है देखो वही लिखा है, कुछ और नया नहीं है. 1 3 इक्वल्स टू I4 एंड I5, नथिंग न्यू. सब पता है तुम लोग, ये सब पढ़ के आ रहे हो. आई होप चीजें सबको क्लियर हो. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, दैट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट राइट. मैं लिख नहीं सकता हूँ, मैं बस तुमको समझा सकता हूँ. तो मैंने इसलिए बोला दैट दिस थिंग इज एज अ जूनियर बता रहा हूँ तुमको, टीचर की तरह के नहीं है वो चीज. सो ये याद रखना, whenever you are having questions in exam or NEET or JEE or like even in your boards exam, so कब कौन सा लगाना, दोनों ही सेम चीज है, बट कब तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगी चीजें वो ये समझ लो. जब भी तुम्हें ऐसा करंट दिख रहा हो कि ये I1 करंट है या I2 है, ऐसा कुछ वायर का सर्किट दिख रहा हो, उसमें whenever you are able to see the current, जब तुम करंट को देख पा रहे हो, दिख रहे हैं, या तुमने बोले या तुम्हें पता है एम्पियर में तुम बात करो, तब हमेशा ये वाला लॉजिक लगाना कि नेट करंट कमिंग इन इक्वल्स टू नेट करंट गोइंग आउट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस क्वेश्चंस में करंट की वैल्यू नहीं गिवन होती है, तुमको पोटेंशियल गिवन होता है दो पॉइंट्स के बीच का. तो तुम क्या करते हो, करंट को लिखते हो किस फॉर्म में, V/R के फॉर्म में. हर का रेजिस्टेंस दे दिया जाता है तुम्हें, हर वायर का, इधर बीच में से रेजिस्टेंस दे देगा और इधर का पोटेंशियल दे देगा. तुम V/R करके लिखते हो. सो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई दिस कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज 0, है ना. अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके व्हेनेवर वी डू दैट प्रैक्टिस सेशन, सो तुम्हें मिल जाएगा. अच्छा मैं कल के लिए एक चीज बता दूं, टुमारो वी विल बी हैविंग वन प्रैक्टिस सेशन. तो वो प्रैक्टिस सेशन होगा 12 आवर्स बैच के लिए. तो वो 5 PM पे है एक, और एक 6:30 PM पे है. तो दोनों ही सेम है. तो तुम में से अगर किसी के पास भी टाइम हो इन दो में से, तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आई विल शेयर द लिंक विद यू. तो तुम इन दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना. जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन और कुछ नहीं करेंगे, अगर टाइम हो तो, है ना. चलो एक क्वेश्चन कर ले. हाँ, just text me that sir please send me the link, I'll share the link at least 5 minutes before. चलो देखो ये एक प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन. सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग. जिसको आता है वो ट्राई करना. इस क्वेश्चन में तुम्हें कितने जंक्शन पॉइंट दिख रहे हैं सबसे पहले तो ये देखेंगे नीरज, है ना. प्रीति, हाउ मेनी जंक्शन पॉइंट डू वी हैव?
Piyush, can you tell me how many junction points do we have? 4. There are 4. 4 junction points. Very well, 4 हैं. हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 4. अच्छा, इन 4 की एक चीज देखो ध्यान से, इस 4 में एक सिमिलैरिटी है कि ये हर जंक्शन पॉइंट पे 3 कंडक्टर्स आके मिल रहे हैं, 3 से ज्यादा नहीं. हर जंक्शन पॉइंट पे कितने मिल रहे हैं आके? 3. चलो किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं. सो लेट्स अप्लाई द केसीएल. अगेन केसीएल इज नथिंग न्यू. क्या है वो? सिंपल चार्ज कंजर्वेशन ही तो है, वही लगाते हैं. तो अब बात आती है कि यहाँ पे जिसको नहीं पता मैं उसको बता रहा हूँ, जिनको आता है दे आर फ्री टू डू द क्वेश्चन, वो लोग सॉल्व करें और आंसर बताएं. जिनको नहीं आता वो लोग प्लीज ध्यान से समझना कि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन टेक एनी जंक्शन फर्स्ट. तुम ए बी सी डी कोई भी ले सकते हो, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो डी लेने का कोई फायदा नहीं है. डी ले सकते हैं, सॉरी, सी लेने का कोई फायदा नहीं है, बी लेने का कोई फायदा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि बी पे तुम्हारे पास 2 अननोन है, एक I1 एक I2. एक पता है तो 2 अननोन है, एक पता है, नहीं सॉल्व कर सकते अपन इक्वेशन. ऐसे सी भी नहीं ले सकते क्योंकि सी पे तो भैया तीनों ही अननोन है, तो वी कैन नॉट सॉल्व दैट. डी ले सकते हैं क्योंकि डी पे 2 पता है, एक नहीं पता है. सेम ए ले सकते हैं बिकॉज ए पे भी अपने को 2 पता है और एक नहीं पता है. तो जब भी ऐसा केस आए तो टेक दैट जंक्शन जहां पे तुम्हें एक अननोन हो, बाकी सब नोन. तो लेट्स से पहले अपन ए ले लेते हैं. फॉर ए, इफ आई राइट फॉर जंक्शन ए, मैं दोनों ही फॉर्म में तुमको लिख के दिखा दूंगा इक्वेशन. तो सबसे पहले मान लो I1 का मैंने कुछ डायरेक्शन लेट किया, लेट्स से I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, कंप्लीटली रैंडम डायरेक्शन. तो ए के लिए मैं क्या लिखूंगा? व्हाट आई कैन राइट? संजना, कैन यू हेल्प मी आउट राइटिंग द इक्वेशन किरचॉफ्स लॉ कि नेट करंट एंटरिंग एंड नेट करंट लीविंग? संजना, शगुन, शिल्पी, एनीवन? कितना करंट एंटर कर रहा है? 15. I1 15 plus 3. एक एक करके देखो, लड़ो नहीं. 15 plus 15 3. एंटर कर रहा है, नहीं 15 एंटर कर रहा है, 3 नहीं. देखो जंक्शन को देखना है खाली तनु, जंक्शन को देखना है, सिर्फ इस जंक्शन को देखो. ए को लिया है तो ए जंक्शन को देखो. सर I1 और 8 लूज कर रहा है. हाँ, सो I1 ए जंक्शन पे 15 एम्पियर एंटर कर रहा है, 8 हमें गिवन है लीव कर रहा है, और I1 मैंने मान लिया लीव कर रहा है. हो सकता है एंटर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया है. So I'll be writing it 8 plus I1. So what I'll be getting from I1 कितना आ रहा है यहाँ से? 7. 7. ठीक है, तुम कुछ भी लगाते सेम आता. हाँ मयंक, इट्स करेक्ट. ठीक है, अभी ए पे तुम्हारा ये आ गया है, सो आई राइट इट्स 7. अब बी पे लगा लेते हैं. सो फॉर बी के लिए मैं क्या लिखूंगा? व्हाट आई कैन राइट फॉर बी जंक्शन पॉइंट पे बता, तनु बताएगी. चलो तनु, कौन कौन से करंट है जो एंटर कर रहा है? मान लो I2 भी एंटर कर रहा है, ये लो. ऐसा पॉसिबल नहीं है. जस्ट अ सेकंड, लॉजिकली तुम्हें पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है. किसी भी जंक्शन में तीनों करंट एंटर नहीं हो सकते हैं, बट मैंने मान लिया तीनों एंटर हो रहा है. मेरे को पता है I1 एंटर हो रहा है, मेरे को पता है 3 भी एंटर हो रहा है, मैं मान लेता हूँ I2 एंटर हो रहा है, सिर्फ तुम्हें बताने के लिए कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में. मैथमेटिक्स विल हेल्प अस. चलो बोल, बताओ तनु, क्या लिखूंगा मैं? So 7 plus 3 plus I2. 7 plus 3 plus I2, ये सभी एंटर कर रहे हैं और कुछ निकल नहीं रहा है. सो मैं इसको करूंगा 0 के इक्वल, क्योंकि 0 निकल रहा है बाहर. सो व्हाट आई विल बी गेटिंग? I2 इक्वल्स टू -10 एम्पियर. अच्छा, अब जस्ट इन केस तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि जैसे कई बच्चों का अभी 10 आया, उसका 10 आया, लाइक अभी मयंक ने सॉल्व करके दिया तो मयंक का 10 आया. सो अपना भी 10 ही आ रहा है, अपना कोई अलग नहीं आ रहा है. करंट का डायरेक्शन इज समथिंग दैट इज ऑफ नो कंसर्न. करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, करंट कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, वो तो अपना अजम्पशन है, हमने माना है. तो मुझे बस ये नेगेटिव साइन ये चीज बता रही है, ये बात भी एग्जामिनर को पता है, तो वो तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा. उसको अगर डायग्राम दिख रहा है, उसको अगर कैलकुलेशन दिख रही है, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में I2 का डायरेक्शन ये ना होके क्या होगा? ऑपोजिट होगा. दैट्स इट. ठीक है. Yes, तो sir. अब जब तुम सी पॉइंट, अब इसमें भी देखो कई बच्चे गलती करते हैं. पहले डी के लिए लिख देता हूं मैं. लेट्स राइट इट फॉर डी फर्स्ट. सो फॉर डी, अब डी के लिए मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अगेन सी पे 2 अननोन है. सो डी के लिए लिखता हूँ, तो I3 मान लो इस डायरेक्शन में है. सो व्हाट आई विल बी राइटिंग 8 प्लस, अच्छा अब वो लिखते हैं, चलो वैसे ना लिख के इसको दूसरे फॉर्म से लिखते हैं कि अपन आने वाले करंट को पॉजिटिव बोल रहे हैं, जाने वाले करंट को नेगेटिव बोल रहे हैं. सो 8 आने वाला कितना है? 8 प्लस 5 माइनस I3 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से I3 कितना आ गया? 13. थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यार, तुम ध्यान नहीं देते हो. -5 होगा. -5 ठीक होगा. है. लीव कर रहे हैं. सो I3 कितना आ गया यहाँ से? 3. 3 minus. कौन बोला माइनस? माइनस कौन बोला? माइनस कौन बोला? माइनस कौन बोला यार? ठीक है. अब देखो यहाँ पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है. फॉर सी व्हेन आई एम राइटिंग, अब फॉर सी अगर मैं लिख रहा हूँ तो बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, डायरेक्शन और साइन दोनों लेके चलते हैं.
तो अगर तुम पुराना वाला डायरेक्शन ही मान के चल रहे हो तब तुम नेगेटिव साइन रखना कैलकुलेशन में, बट मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करता। तुम्हें फिजिक्स पता चल गई, तुम्हें पता चल गया ये साइन कुछ है ही नहीं, तुरंत उसको यहाँ से हटा ही दो, देखो ही नहीं इसको, ये कुछ है ही नहीं इधर। तुमने साइन करेक्ट कर दिया है तो अब इस साइन को मत लिखना। अब तुम क्या लिखोगे, फॉर सी I2 एंटर कर रहा है तो +2, I3 भी एंटर कर रहा है +3 और I4 लीव कर रहा है, तो I4 कितना आ गया 13। 13। ठीक है। अब इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं कि सर 10 की जगह -10 रखो, सर मैं -10 रख के सॉल्व करूंगा। सो डोंट डू दैट। तुम अगर -10 रख के सॉल्व कर रहे हो तो तुम क्या करो, तो तुम इसका डायरेक्शन यही रहने दो जो तुमने पहले अज्यूम किया था। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? गड़बड़ तो नहीं करके आओगे अब KCL के किसी भी क्वेश्चन में? नो सर। हाँ, झूठ नहीं बोलना मुस्कान, है ना। लेट्स मूव अहेड देन, ये क्वेश्चन Okay, बाद sir. में करेंगे, पहले KVL समझते हैं। अब KVL क्या है? अगेन KVL भी कुछ में ऐसी चीजें जो तुम्हें पता है। कैसे पता है? तुम अभी मुझको बताते आ रहे थे इन ऑल योर प्रीवियस क्लासेस। अरे मस्त क्वेश्चन है यार, ये करेंगे, ये करेंगे। चलो देखो, KVL इज ऑल्सो नॉट अ न्यू थिंग। तुम अब तक लगाते आ रहे हो KVL, पता है कैसे लगाते आ रहे हो जाने न अनजाने में। फॉर एग्जाम्पल, तुमको जब ऐसे में दे रहा था और एक्चुअली में पता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ और लूप लॉ अलग है। किरचॉफ ने बस उसको लूप के लिए डिफाइन किया, बट ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हें लूप के लिए लिखना है, वो तुम लिख किसी के लिए भी सकते हो, बट वो जीरो के इक्वल नहीं होगा लूप के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये केस रहता था AB, जब अपन सीरीज में कर रहे थे, सीरीज में जब लिखते हैं तो अपन क्या लिखते थे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। किसी को याद है क्या लिखते थे? नेट पोटेंशियल किसके बराबर होता था? सेम। सेम नहीं होता था। V1 सब के इक्वल हो। मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था, आई थिंक आदित्य का एग्जांपल लेके दिया था ना, कि आदित्य से 10 चॉकलेट लेके जा रहा है, 10 में से 2 इसने ली, 2 Yes, इसने ली, sir. 2 इसने ली, तो आदित्य के पास यहाँ पे बची कितनी है? 2 4 6 4 चॉकलेट बची हैं। तो जितना टोटल डिफरेंस आया है 10 से 4 के बीच में, जो इधर से इधर के टोटल डिफरेंस है 6, वो इन सब के Voltage. इंडिविजुअल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, है ना मनीष? आई थिंक आई गिव यू दिस एग्जांपल एज वेल, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी sir. एनर्जी चार्ज ने लूज करी है और जितनी इन तीनों ने लूज करी है, इन तीनों की टोटल इस चार्ज की लूज के बराबर होनी चाहिए, है ना। सो दिस इज व्हाट KVL, ओपन सर्किट के लिए KVL है। एनर्जी कंजर्वेशन वो था, चार्ज कंजर्वेशन। पैरेलल के लिए भी तुमने लगाया था। पैरेलल के लिए तुमने क्या लगाया था? KVL ही लगाया था तुमने पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए तुम क्या बोल रहे थे? V = V1 = V2। तो तुम ये कैसे बोल पा रहे थे? KVL से। तुम्हें पता है कि यहाँ से इधर जाएगा चार्ज या यहाँ से इधर जाएगा, दोनों ही केस में सेम एनर्जी लगने वाली है उसकी, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब इसको Same ऐसे है। समझो, मैंने एग्जांपल भी दिया था, इफ यू गाइस कैन रिकॉल, बिकॉज वो चीज ऐसी है, इफ यू विल कनेक्ट इट टू द ग्रेविटेशन तो तुम्हें समझ में आएगी। पोटेंशियल का मतलब ही यही है कि ग्रेविटेशन। फॉर एग्जांपल, आई थिंक मैंने तब भी समझाया था, मैं फिर से भी बता देता हूँ। मान लो ये एक डेटा पॉइंट है, यश यहाँ पे खड़ा था और अभी यश को तुमने ऐसे उठा के ऊपर रख दिया। मान लो ये h डिस्टेंस से यश को तुमने डिस्प्लेस किया है, यश की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया है? mgh। so चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh। अभी मैंने तुमको पूछा था कि यश को तुम ऐसे ऐसे घुमा के लाके इधर रखो, यश को तुम ऐसे इधर ऐसे ऐसे ले जाके इधर लाके रखो, ऐसे ले जाके लाके रखो, सीधे ले जाके लाके रखो, इन ऑल द केसेस व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? MGH होगा सर। mgh। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। एग्जैक्टली सेम लॉजिक यू यूज्ड हियर, कि तुम चार्ज को इधर से इधर लेके आओ, ऐसे ऐसे घुमा के लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फिक्स रहेगा, mgh। तो चार्ज का भी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? mgh। अच्छा, इधर पे अपन पोटेंशियल एनर्जी इसलिए डिफाइन कर देते हैं बिकॉज यश का मास हो या बॉटल का मास हो, दैट इज समथिंग यू कैन मेजर। करंट के केस में तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मिलियंस ऑफ चार्जेस हैं, तुम हर एक चार्ज का मास मेजर करते हुए उसकी mgh नहीं लिखते रहोगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखते रहोगे। तो अपन ने एक ऐसा टर्म डिफाइन किया हुआ है जिसको अपन पोटेंशियल बोलते हैं, जो क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज का वहां से बात ही खत्म, पर यूनिट चार्ज में काम ही खत्म हो गया। अब चार्ज को अपने को हर चार्ज का नहीं मेजर करना है। तो यही बात है कि याद रखना हमेशा ऐसे कि पोटेंशियल हमेशा उसकी प्रॉपर्टी होती है लोकेशन की। जैसे इधर पे mgh मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, mgh इस पोजीशन की प्रॉपर्टी है। मेरी जगह तुम अगर मुस्कान सेम मास की है, मुस्कान को भी इधर लाके रख रहे हो तो उसके में भी mgh ही चेंज आएगा, कहीं और से भी लाके रख रहे हो तब भी mgh ही आएगा। तो पोटेंशियल जो होता है ना, वो पॉइंट फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं कि वो एक पर्टिकुलर लोकेशन की फिक्स है, ऐसा। अब KVL अपन समझते हैं थोड़े बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे। व्हाट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ,
roller coaster, रोलर कोस्टर. roller coaster. एनीथिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू नाउ, मैं पूरा एग्जांपल रोलर कोस्टर का दूंगा, तुम्हें सारे लॉजिक्स रोलर कोस्टर के लगाने, बट साथ में ये अपने दिमाग में सोचते हैं ना कि ये एक्चुअली में रोलर कोस्टर नहीं है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक सर्किट है. और सर्किट में तुम जब ऊपर जा रहे हो तो तुम्हें बैटरी मिल रही है, कि बैटरी इज समथिंग दैट इज पुशिंग यू, तो बैटरी तुम्हें ऊपर धक्का दे रही है. और जब तुम नीचे आ रहे हो तो जो ग्रेविटी का काम है वो रजिस्टर कर रहा है, रजिस्टर तुमसे तुम्हारी एनर्जी ले रहा है. ये दो चीजें ध्यान में रखना, बट लॉजिक सारे रोलर कोस्टर के लगाना, केवीएल तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हें लॉजिक समझ में आ जाएगा, लिखना मैं बता दूंगा एग्जांपल से. चलो देखना, मेरी बात समझना ध्यान से. मान लो ये तुम्हारा कार्ड है, ये कार्ड जब यहाँ पे है तो इसके अंदर कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी है, लेट्स से U1. कितनी है? U1. अब ये इधर से चला, इसको तुमने एनर्जी दिया, ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी अब पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है? Increase. इंक्रीज. यहाँ पे पहुंच के मैक्सिमम हुई मान लो, फिर ये नीचे आया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज एनर्जी में चेंज हो रही है. अब किरचॉफ का क्या लॉजिक था कि इट डजंट मैटर तुम कितने लूप जाओ, तुम कितने भी सर्कल्स में घूम लो, तुम कितना भी ऊपर चले जाओ, कितना भी नीचे चले जाओ, कुछ भी कर लो, कहीं भी कैसा भी रोलर कोस्टर में घूम के आ जाओ, जब तुम वापस यहाँ पे आओगे अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तब वापस से तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो चुकी होगी? U1. So it's independent of the path, it's independent of the loops, highs, downs. तुम कहीं भी कितना भी ऊपर गए हो, कितना भी नीचे आए हो, all in all end of the day जहां से चालू किया था तुम्हें वहीं पे आके रुकना है. So if I'll ask you to calculate the potential energy in the entire loop, क्या बोलोगे तुम? कितना है change? What is the change in potential? 0. 0. Same thing is the Kirchhoff law, but वो चार्ज के रेफरेंस में है. अब इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल let's say I have a charger and I'm putting my iPad on charge. मैंने इसको ऐसा चार्ज पे लगाया. So ये वायर अभी क्या कैरी कर रहा है? What this wire is carrying? Electrons. इलेक्ट्रॉन्स चार्ज. उनका क्या पर्पस है? वो आके मेरे इसमें भरते जा रहे हैं क्या? मेरे चार्ज जो है वो मेरी डिवाइस में भरते जा रहे हैं? देखते हैं. नो सर, नहीं भरते जा रहे हैं. व्हाट चार्ज? पता नहीं सर. ओके, क्या कर रहे हैं? लॉजिकली सोच के बताओ. तनु बताएगी चार्ज क्या कर रहे हैं. चार्ज एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट. चार्ज कहीं से आ रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, जा रहे हैं, उनका पर्पस खत्म है. सो चार्ज को बस तुम एज अ लेबर इमेजिन रखो. इलेक्ट्रॉन को वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन एज अ लेबर. उसको बस हमने उधर टरबाइन से कहीं पावर हाउस से उसको एनर्जी दी, वो वहां से एनर्जी लेके आएगा. जितनी लेके आया है, मान लो बीच में कोई और उससे नहीं छीन रहा है, कोई भी एनवायरमेंट, कोई भी वायर का रेजिस्टेंस उससे कुछ भी एनर्जी नहीं छीन रहा है, तो जितनी लेके आएगा वो उससे एंड ऑफ द डे मैं छीन लूंगा एंड आई विल थ्रो हिम अवे. फिर वो वापस जाएगा, जैसा था अपनी इनिशियल कंडीशन में वैसा ही रहेगा. जब उसने अपनी जर्नी चालू करी होगी तब भी उसके पास जीरो या मान लो नील पोटेंशियल एनर्जी थी, होगी नहीं, बट जो भी थी, एंड ऑफ द डे पूरा सर्किट में घूमने के बाद उसके बाद वापस कितनी हो गई होगी? 0. क्योंकि उसको जो भी एनर्जी मिली है वो उसको अपने लिए नहीं मिली थी, वो उसको मिली थी किसी ना किसी को देने के लिए. दैट इज व्हाट द किरचॉफ लॉ इज. चलो किरचॉफ लॉ को प्रैक्टिकली समझ लिया तुमने, मीनिंग समझ लिया, कहानी सुन ली. अब इसका मैथमेटिक्स देखते हैं, है ना. कोई पूछना किसी को तो नहीं है? कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो यार, तो मतलब बैठो नहीं चुप जाओ. शगुन समझ में आ गया? राजिया, तनु, है ना? पक्का? झूठ तो नहीं Yes, बोलते sir. तुम लोग? यस सर. No, sir. सो लेट्स से मनीष, किरचॉफ क्या लिखना है? वोल्टेज लॉ ना? वोल्टेज लॉ. क्या भी बोलते हैं इसको? Loop law. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन जो ऊपर दिखा रहा था ना, उसमें अपन किरचॉफ लॉ ही लगाएंगे, बट वो ओपन सर्किट है. मतलब ओपन क्या, एक पार्ट ऑफ सर्किट है, उसमें लूप नहीं है, तो तुम वहां भी लगा सकते हो किरचॉफ लॉ. बट ये याद रखना कि असल में किरचॉफ लॉ में क्या होता है, जब तुम एनर्जी लिख रहे होते हो तो तुम इस पॉइंट की जो पोटेंशियल लिखते हो, घूम के वापस वही पॉइंट आ जाता है, तो वो दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाते हैं. बस यही रीजन था. ठीक है. बाकी ओपन में क्या करेंगे अपन, एंड को माइनस कर देंगे. बताऊंगा मैं, अभी मत जाओ सर कंफ्यूज मत. चलो, तो पहले इसका थ्योरी लिख देता हूँ मैं. व्हाट दिस थ्योरी सेज, सिंपल थिंग दैट in any electric circuit for the closed loop, अब क्लोज लूप का मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया, क्यों वी आर यूजिंग द क्लोज लूप. बस जिस पॉइंट से अपन स्टार्ट करेंगे, एंड में जब उसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या हो जाना चाहिए तनु? 0.
जीरो, ठीक है। Zero. So in an electric circuit for the closed loop, देखो कनेक्ट करो, जो पढ़ा है वही थ्योरी में भी लिखना है, कुछ नया नहीं लिखना है। in an electric circuit for the closed loop the algebraic sum of क्या change in potential is 0. अब अगेन एल्जेब्रिक सम तुम्हें पता है ना, कहीं पे पोटेंशियल बढ़ेगा कहीं पे कम होगा, डजंट मैटर कितना बढ़ा कितना कम, ऑल इन ऑल जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका देखो, लिखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और आई ऑलवेज सजेस्ट, इवन अभी लास्ट क्लास में बच्चों को वही बता रहा था, मत याद करना इसको, लोग याद करते हैं, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स लर्निंग दिस कि करंट की डायरेक्शन में ये, करंट की डायरेक्शन में वो, ये साइन कन्वेंशन, तब प्लस लेना है तब माइनस लेना है। तुम कुछ भी साइन कन्वेंशन मत याद करो किसी भी बुक से, क्योंकि तुम जो कुछ भी याद कर रहे हो ना वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। कैसे पता है? तुमने अभी खुद देख लिया कि जब तुम ये चीज का आंसर दे पा रहे हो मुझे, जब तुम ये पाइप वाला आंसर दे पा रहे हो, ये सब चीजें कर पा रहे हो, तो ये कुछ नहीं है, सेम चीज है, बट लिखने का तरीका है, दैट्स इट। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले तो सबसे पहले पॉइंट दे देंगे अपन, है ना, जितने भी जंक्शन पॉइंट है सबको एक नाम दे दिया, तो एक लूप बन गया। मैं सिंपल सा लूप लिया हूँ इधर, लेट्स से ये V1 है, ये R1 है, ये V2 है, ये R2, ठीक है, सिंपल चीज। अब एक चीज जो बस तुम्हें करनी है, द ओनली थिंग आई विल आस्क यू टू लर्न इज कि तुम्हें पहला स्टेप जो लेना होगा वो होगा करंट अज्यूम करना। क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या है? अज्यूम करंट। और वो तुम कैसे भी मान लो, जैसे तुम्हारा मन है, किसी भी एक वायर में कैसे भी तुम करंट मान सकते हो, इट्स इंडिपेंडेंट। एक लूप में तुम कैसा भी एक करंट मान लो। फॉर एग्जांपल मैंने ये करंट मान लिया ऐसा, अब मान लो ये करंट है कुछ, लेट्स से ये आई करंट है, तो जस्ट टेल मी वन थिंग, इसमें अगर एंटर आई कर रहा है तो यहाँ से आई से ज्यादा निकलेगा या आई से कम निकलेगा? बैटरी लगी हुई इसमें, तो बैटरी बढ़ा के नहीं निकालेगी, नहीं निकालेगी, आई निकलेगा, पता है तुम लोग को। यहाँ पे कितना ही आएगा? आई। यहाँ पे कितना? आई। नो नीड टू डिस्कस, तुम सबको ये चीज पता है। बस ये एक अजम्पशन है तुम्हारा, दिस इज द ओनली अजम्पशन दैट यू हैव, द ओनली अजम्पशन। अब बाकी सब चीजें तुम्हारी अपने आप होंगी, तुम्हें जो मैं तुमसे पूछूंगा तुम खुद आंसर दोगे, देखना। एवरीवन लुक हियर केयरफुली प्लीज, इट्स इम्पोर्टेंट बोला, उसके बाद सो जाना। चलो, टेक एनी लूप यू वांट टू टेक, कुछ भी कैसा भी कहीं से भी कुछ भी लूप उठा लो। चलो पहले सिंपल लूप ही ले लेते हैं, मैं सेम चीज दूसरा लूप लेके भी लूंगा, ABCD A, ये लूप लिया मैंने। अच्छा, नो नीड टू राइट द सर्कल्स एंड ऑल, पता नहीं क्यों बुक में ऐसा है, नो नीड टू डू दैट। एग्जाम में करके आना, बिकॉज कुछ टीचर्स बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि व्हेन आई एम राइटिंग दिस ABCD A, तो हर उसमें आ रहा है कि व्हेन यश इज सेइंग A to B, B to C, C to D, D to A, तो उसने कौन सा लूप लिया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Come on guys, I am writing here A to B, B to C, C to D, D to A. हाँ, one more thing, जो स्टूडेंट्स काफी फ्रीक्वेंटली करते हैं, डोंट राइट ABCD। ABCD इज नॉट अ लूप, क्योंकि अपने को तुम्हें पता है KVL के लिए एग्जांपल जो दिया था, हाँ, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे एंड होना चाहिए, पॉइंट सेम होना चाहिए, तभी तुम नेट पोटेंशियल जीरो कर रहे हो। तो A से चालू हुए तो घूम के A पे ही आना पड़ेगा, कैसा भी लूप हो, कुछ भी ले लो, घूम के A पे आओ। चलो, अब बस जो जो लिखा है वो तुम बोलते जाओगे मुझे। चलो, अब इमेजिन करो तुम एक पॉजिटिव चार्ज हो, लेट्स इमेजिन तुम एक पॉजिटिव चार्ज हो, तुमने A से अपनी जर्नी चालू करी। व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम A to B, जा रहे हो तो अपहिल जा रहे हो या लो हिल डाउनहिल जा रहे हो? कहने का मतलब है A का पोटेंशियल ज्यादा होगा या B का होगा ज्यादा, ये बताओ। पोटेंशियल पॉइंट की प्रॉपर्टी है, तो A पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा या B पॉइंट का? A पॉइंट का। B। देखो, तुक्का नहीं मारो सर, डाउनहिल ज्यादा है। लॉजिक बताओ किसका ज्यादा होगा, क्यों? सर रेजिस्टेंस ले लेगा ना करंट। मैं कुछ बोला? करंट रेजिस्टेंस की बात आई, मैंने क्या बोला? पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी होता है? पॉइंट की। ए और बी के बीच में क्या लगा है उससे मतलब नहीं है, हाई या लो बताओ, ए का ज्यादा या बी का ज्यादा? सर ए का ज्यादा है। कैसे रहा? A का ज्यादा। कैसे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। बेहतरीन। सिर्फ ये चीज तुम्हें देखनी है, बीच में और कुछ नहीं देखना, मत कंफ्यूज करो अपने आप को फालतू। तुमने एक बार करंट का डायरेक्शन इधर मान लिया, तुम पढ़ते आ रहे हो फ्रॉम योर 10th क्लास, करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, तुम क्या बोल सकते हो? ए पॉइंट हायर पे है, बी पॉइंट लोअर पे है, बीच में बाहर में जाए कुछ भी लगाओ। सो अभी ये हायर पे है, ये लोअर पे है, तुम एक पॉजिटिव चार्ज थे जो ए पॉइंट पे था, तुम ए से बी पॉइंट पे पहुंचे हो, तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है या बढ़ी है? कम हुई है।
कम हुई है। अरे यार ये देखो ना, यश ऊपर था, इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा था, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम था। यश ऊपर था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, यश नीचे आया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है ना। वेरी सेम वे, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है। कैसे पता? करंट के डायरेक्शन से पता है मनीष को, है ना। एवरीवन, प्रीति, रोहित, समझ में आ रही है चीजें? शगुन, तनु, है ना, राजिया। सो अपने को पता है ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है। सो ए से बी तुम जा रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी कम हो रही है। अब कम हो रही है तो मतलब तुम लूज कर रहे हो। सो आई विल बी राइटिंग लूज फ्रॉम माइनस। अब जो तुम लूज कर रहे हो वो लूज करके तुम ऐसे एनर्जी को फेंक तो दोगे नहीं रोड पे। चार्ज है वो, तो चार्ज के बाद जो एनर्जी वो ऐसे क्या फेंक देगा? नहीं देगा, फेंकेगा। वो एनर्जी कौन ले लेगा? रेजिस्टेंस। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? IR1, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा के हर पार्ट में, कि जितना चार्ज ने जो पोटेंशियल एनर्जी लूज करी है वो एनर्जी एक्चुअली में किसने वेस्ट करी होगी? रेजिस्टेंस ने, IR1। ये अपन ने लूज लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? ए बी का समझ में आया? यू आर डन विद ए बी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड चेन, BC। BC को देखो ध्यान से बच्चों। तो BC में अब समझो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो रेजिस्टेंस को ध्यान में नहीं देना है। और रेजिस्टेंस नहीं है तो अपने को B और C पॉइंट भी नहीं देखने, बिकॉज रेजिस्टेंस होगा तो ही B और C पॉइंट देखना। अब रेजिस्टेंस नहीं है तो BC पॉइंट मत देखो। अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता देन तुम BC देखते, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, BC मत देखो। तुम इसमें एंटर कर रहे हो बैटरी में, नेगेटिव प्लेट से निकल रहे हो पॉजिटिव प्लेट से, तो नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कम होता है या पॉजिटिव प्लेट का कम होता है? बताओ आदिल। आदिल बताएगा। का चलो कोई आदित्य ने बता दिया। सब लोग इस चीज से अग्री कर रहे हो आदित्य से कि नेगेटिव का कम होता है, पॉजिटिव का ज्यादा होता है। सो जब तुम नेगेटिव से एंटर कर रहे हो, पॉजिटिव से निकल रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो? एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो। सेम चीज, अरे देखो ना, पॉइंट की प्रॉपर्टी थी, ए का ज्यादा था, बी का कम था, तो तुमने बोला कि मेरी लूज हुई। इसमें इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे? मेरा गेन हुआ। कितना गेन हुआ? कितना इंक्रीज हुआ? V2। बैटरी के पास जो है वो तुम्हें वही दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं देगा, उससे कम नहीं देगा। उसकी कैपेसिटी V2 की है तो वो तुम्हें V2 एनर्जी देगा, उससे ज्यादा देगा नहीं। V2 दे दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट। AB हो गया, BC हो गया, CD पे आओ। CD में देखो, C का ज्यादा पोटेंशियल, D का? C का कैसे पता तुम्हें? हाउ यू नो आनंद? वो बोल रहा था बेचारा, उसको सबने चुप कर दिया। क्या बोल रहा है आनंद भाई? सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, इसलिए सी का पोटेंशियल ज्यादा है। करंट की डायरेक्शन C to D है। वेरी वेल सेड। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लूजिंग योर एनर्जी, और वो एनर्जी तुमने लूज करी है वो किसने ले ली है? रेजिस्टेंस R2। रेजिस्टेंस ने। वेरी वेल सेड। अभी D2 है, लास्ट बचा D2 है। सबको पता है नेगेटिव से एंटर कर रहे हो, पॉजिटिव से निकल रहे हो, क्या हो रहा है? डिक्रीज। इंक्रीज। ये देखो डिक्रीज बोल रही है। मुस्कान पिटोगी तुम बहुत ज्यादा, पता है? सर इंक्रीज बोल रही हूँ मैं। अच्छा इंक्रीज बोल रहे हो, चलो मैं पिट जाऊंगा फिर। V1 equals to 0, so all in all you will be getting V1 plus V2 equals to IR1 plus IR2। ठीक है। अब सेम चीज तुम्हें बस समझाने के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, लेट्स टेक द केस 2। एक केस 2 ले लेते हैं। अभी करंट का डायरेक्शन सेम रहने देते हैं। लूप कुछ भी ले लो तुम, इंडिपेंडेंट ऑफ योर थीसिस, कुछ भी लूप ले लो, कुछ भी ऐसा रैंडम सा लूप ले लो। मान लो CBADC, ये लूप ले लिया। ठीक है। अब बताते जाओ। चलो C2B देखो, C2B में क्या हो रहा है? बैटरी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। तुम बैटरी के हाई पोटेंशियल पे एंटर कर रहे हो, लोअर पोटेंशियल से निकल रहे हो, मतलब तुम बैटरी को एनर्जी देके जा रहे हो, बैटरी तुम्हें नहीं दे पा रही है। तो बैटरी को तुम कितनी एनर्जी दे रहे हो? चार्ज कर रहे हो। वेरी वेल सेड। तो बैटरी को तुम कितने से चार्ज करोगे? इतना। उसका पोटेंशियल है कितना? V2 माइनस V2। अगेन अब B2A आओ। B2A में तुम्हें पता है किसका पोटेंशियल ज्यादा? तुम एक पॉजिटिव चार्ज हो, तुम B से A मूव कर रहे हो। किसका पोटेंशियल ज्यादा है? B का या A का? इसका ज्यादा है। B का नहीं होगा अंजलि, ज्यादा एक का पोटेंशियल ज्यादा है। लो हो गया अच्छा मुस्कान बोल रही है B का। मुस्कान B का क्यों बोल रहे हो? देखो तुम मूव कर रहे हो, करंट का डायरेक्शन फिक्स है। मैंने करंट का डायरेक्शन बच्चा फिक्स चेंज नहीं किया। आई हैवंट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट इज स्टिल फ्लोइंग फ्रॉम A to B। तुम तो एनालिसिस करने के लिए घूम रहे हो ना सर्किट में। तो तुम B से जा रहे हो, तुम्हें दिख रहा है करंट A से B की तरफ आ रहा है। सो पोटेंशियल अभी भी किस पॉइंट का ही ज्यादा है? A का। A का। तो तुम जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो तो तुम कितना गेन कर रहे हो? IR1। ठीक है। A to D आ जाओ। A to D में क्या है? हायर से लोअर जा रहे हैं। डिक्रीज करेंगे। वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। आरजू समझ में आ रही है चीजें? आदिल, अरबाज ने लेट ज्वाइन किया यार आज। ठीक है ना। हितेश, हैप्पी, ललित, देखना ध्यान से। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कितना? -V1। D2 से
चलो ललित बताएगी। ललित, डी और सी में किसका पोटेंशियल ज्यादा है, डी का और सी का? नहीं बताएगा, कोई और बता दो। चलो डी का ज्यादा, सी का ज्यादा? सी का ज्यादा सी है। सर सी का का सी का का ज्यादा पोटेंशियल है। ज्यादा है। नहीं नहीं आनंद, सी का ज्यादा है, डी का नहीं ज्यादा है। सर सी बोला था। सबने सी बोला ना, कोई तो डी नहीं बोला ना? पक्का डी मत बोलना कोई, है ना? तो व्हाट यू विल राइट? यस सर। गेन कर रहे हो तुम, डी टू सी जा रहे हो, गेन कर रहे हो आई आर टू, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग 0। सो ऑल इन ऑल देखो सेम चीज ही आई है जो तब आई थी। तो मैंने बस तुमको ये इसलिए बताया कि यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग, कुछ भी एनालिसिस कर लो। एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये कर लो साथ में, फिर चले जाना, ठीक है? कर लोगे ना, लीव मत करना इसके बीच में। चलो लेट्स ट्राई टू डू दिस विद मी अगेन। पहला अजम्पशन क्या लेना है अपने को? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पहली चीज क्या माननी होती है? करंट का डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन कुछ भी कहीं भी मान लो, मैं हमेशा एक ही चीज मानता हूँ, तो मैं यही मानता हूँ। मान लो ये करंट आई है, यहाँ पे कितना करंट होगा? आई आई आई। यहाँ पे कितना होगा? आई आई यहाँ पे कितना होगा? आई आई नहीं, यहाँ पे देखो जादू होगा। अब यहाँ पे कितना होगा? आई वन आई वन। आई बाय 2 आई नहीं होगा, कुछ और होगा, है ना? लेट अस अज्यूम आई वन होगा। आई वन अभी मुझे पता भी नहीं है कि इधर ही डायरेक्शन में होगा, हो सकता है वहां से आ भी रहा हो, कुछ भी मानता हूँ। आई वन इधर पे, जैसे ही मैंने आई वन माना, ये कितना हो गया? आई टू आई टू आई माइनस आई ये मत गलती करना। हाँ, कई बच्चों ने बोला आई टू। सो तुम अगर आई टू मानोगे ना, तो तुम अगेन एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल लाओगे, फिर तुम इस जंक्शन के लिए आखिरी में वही फंक्शन लिखोगे, दैट आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। तुम लिखोगे वही चीज, तो तुम एक I एक minus इक्वेशन एक्स्ट्रा, I1। हाँ डायरेक्ट तुम इसको क्या लिख दो? आई माइनस आई वन, आई टू है ना? आई टू की बात ही नहीं, अपन आई टू ला ही नहीं रहे मुस्कान। आई माइनस आई वन, उधर आई वन गया तो इधर आई में से बचा हुआ आ गया। इधर पे कितना? आई वन। इधर पे अभी मैंने क्या इसमें सिंपल लिया है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत तुम लोग को होगी नहीं। अच्छा, एक तरीका मैं बताऊं, देखो इसको चेक करने का। अब देखो लॉजिकली अगर तुम बात करो, इफ यू टॉक लॉजिकली, तो इसमें आई वन था, तो इसमें भी, इसमें अगर आई था तो इसमें भी आई होना चाहिए, इसमें भी आई होना चाहिए। तो अब देखो पीछे से जो करंट आ रहा है और इधर से जो आ रहा है, क्या दोनों मिलके आई हो रहे हैं? ये तुम एग्जाम में हर जंक्शन Yes, पे sir। चेक कर सकते हो। आई माइनस Yes, आई वन yes, प्लस sir। आई वन मिलके आई हो रहे हैं, तो मतलब सर आई और कैलकुलेशन आई सही है। कैंसिल। कभी ऐसा हो अगर तुम्हारे साथ कि तुम इधर से चले हो आई लेके, और पीछे से आ रहा है पता चले कुछ आई टू या आई वन प्लस आई टू या कुछ और नया ही आ रहा है, तो तुम समझ जाना तुमने कहीं गड़बड़ कर दी है, ठीक है? यस सर। चलो अब कुछ भी लूप ले लो, एनीथिंग। यहाँ पे 3 लूप पॉसिबल है, दिस वन लूप, दिस एंटायर लूप एंड दिस वन लूप। तुम कुछ भी लूप ले सकते हो। अच्छा, आई वोंट सजेस्ट यू टू टेक दिस एंटायर लूप। क्यों? क्योंकि इस एंटायर लूप में देयर आर 2 अननोन्स, आई भी अननोन है और आई वन भी अननोन है, सो देयर आर 2 अननोन्स। तो तुम्हें उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये लूप में एक अननोन मिलेगा, ये लूप में एक अननोन मिलेगा, तो तुम आराम से कर लोगे चीजें, है ना? और वो भी मुझे इसलिए दिख Yes, रहा है sir। क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है। यहाँ पे कोई रजिस्टर होता तो अपने को तीनों इक्वेशन यूज करनी पड़ती, ये भी और ये भी, सब कुछ यूज करना पड़ता। चलो देखते हैं, कोई भी लूप ले लो। लेट्स से वी आर टेकिंग द लूप फर्स्ट, ए बी ई एफ। जी मैंने बोला ना अभी पूरा लूप नहीं लेंगे मनीष। ए टू बी बताते जाओ, ए टू बी, पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल ड्रॉप। ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का ज्यादा है गितेश? एक है एक ज्यादा का ज्यादा सर एक ए का का ज्यादा है, तो तुम्हें क्या मिला? डिक्रीज ड्रॉप। बी टू ही जा रहे हो भाई तुम, बी टू ही जा रहे हो, गेन और लॉस? गेन कितना? अगेन हाउ मच +4 +4। बैटरी फोर के पास का। जो है वही दे पाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे पाएगी। अच्छा देखो, जिसको पहले से आता है ना, प्लीज वो लोग आंसर उतना ओपनली मत क्या करो। अगर अभी अभी कर रहे हो तो क्या, बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, कई स्टूडेंट देखो ऐसे जो शांति रह जाते हैं, तो अभी आई डू नॉट नो उनको समझ में आ भी रहा है या नहीं। मतलब थोड़ा 1-2 सेकंड दे दिया करो। अगर कोई नहीं बोल रहा है देन बोल दिया करो। अगर तुम्हें पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम सही बोल रहे हो, तो इफ यू आर लिटिल बिट अंडर कॉन्फिडेंट तब बोल दो, तब दे दो आंसर। अगर कॉन्फिडेंट हो तब थोड़ा 2 सेकंड रुक जाओ, बस एक रिक्वेस्ट है। बाकी लोग, संजना, रोहित, प्रीति, क्लियर है ना चीजें? मनीष, ललित, मनीष को तो क्लियर है, कौशिक, गितेश, ठीक है ना? ओके चलो सर तो 4 E2F बताओ। -2i -2i गितेश ने बोला। -2i कैसे बोला गितेश ने? -2i ई का पोटेंशियल ज्यादा गितेश एफ का? एफ का ई सर ई का सर फिर एफ का ठीक है ज्यादा कौन है? ई का पोटेंशियल मकान क्या कर रही हो, चढ़ा रहा रही हो क्या? ई का ज्यादा है ना, सो व्हाट यू विल बी राइटिंग? -2
कितना करंट है यार इसमें? I1 है, I है, I I है ना, 2I1। F2A बताओ, है ना? +2 सो इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है देखो जल्दी से। आई थिंक 1 एम्पियर आ रहा है। सर फिर से आई बता दो। थिंक 1 एम्पियर आ रहा है। क्या राजिया बताऊं क्या फिर से? सर फिर से बता दो। सर वहां पे कहाँ से नहीं समझ कंफ्यूजन। में आया ये बता। सर क्या ए क्या बी क्या जो फिर से लिया, बता। सर ए बी ले लिया, फिर बी से ई जो लिया ना उसमें नहीं आ रहा। ये देख बी से ई के बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो तुम्हें पॉइंट वॉइंट देखना ही नहीं है, खाली क्या है, बैटरी है। अब तुम मस्त चल रहे हो, रेजिस्टेंस नहीं है तो कुछ भी तुम्हें वो नहीं मिल रहा है पोटेंशियल ड्रॉप, बट बैटरी है। तुम बैटरी के नेगेटिव साइड पे एंटर कर रहे हो, पॉजिटिव साइड से निकल रहे हो, तो तुम लोअर साइड एंटर कर रहे हो, हायर पोटेंशियल से निकल रहे हो, तो मतलब तुम्हें क्या मिल रहा है, पोटेंशियल का गेन मिल रहा है राजिया। और कितना मिल रहा है? जितने की बैटरी है ना। राजी को एक चीज पहले से पता है कि नेगेटिव का पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम होता है, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो नेगेटिव पोटेंशियल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हो तो तुम्हें पोटेंशियल का गेन मिल रहा है 4 वोल्ट का, तो हमने वही लिखा +4। ठीक है। उसके बाद E2F में राजिया को पता है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, उसने ऐसा अज्यूम कर लिया है पहले ही। तो उसको पता है E का पोटेंशियल ज्यादा है, F का पोटेंशियल कम है, तो यहाँ पे रजिस्टर, तो तुम्हें पॉइंट देखना पड़ेगा। अब तुम इस पॉइंट से जब इस पॉइंट जा रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप। तुमसे एनर्जी लूज कर रहे हो, कितनी लूज कर रहे हो, I×2। और फिर अगेन यहाँ से यहाँ आए तो देखो फिर नेगेटिव में एंटर किए, पॉजिटिव से निकले, कितना गेन, 2 का +2। क्लियर है यस राजिया? सर। क्लियर है? कूल। यस सर। चलो एक आ गया, दूसरे पे अब लगाओ जल्दी से तुम लोग। नाउ लेट्स टेक अगेन एक रैंडम सा लूप ले लेता हूं मैं। अगेन टेक अ रैंडम लूप, EDCBE। Let's take a random loop and try to apply the KVL in this. Okay, what about E to D? Whose potential is more? आदित्य, E का ज्यादा है, D का ज्यादा? सर डी, ज़्यादा सर डी का डी का ज्यादा। D का ज्यादा है। कैसे पता D का E ज्यादा से है? ज़्यादा होगा। हाँ, E का ज्यादा होगा। करंट तुमने डी से सही अपोजिट है। डायरेक्शन है। अपोजिट है, ई होगा। तुम लोग बहुत पिटोगे। D का ज्यादा होगा। E का क्यों ज्यादा होगा? सर डी होगा, करंट अपोजिट है उसका। करंट Yes, मत sir. देखो, करंट देखो, मतलब ये चीज देखो, ऑपोजिट ऑपोजिट मत देखो, सिंपल इतनी सी बात देखो। तुम कहां से कहां जा रहे हो वो अभी मतलब नहीं है, पोटेंशियल की बात आ रही है, वो पॉइंट फंक्शन है। तुम भले ही अरे मैं उसका एग्जांपल नहीं खोला, इधर ही देखो। तुम्हें पता है तनु, करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, बच्चा एरोस बना दिए तुमने, इसको अज्यूम कर लिया है। तो जब तुम देख रहे हो तो डी का पोटेंशियल ज्यादा है, ई का पोटेंशियल कम है, तो तुम कहां से कहां जा रहे हो, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो तुम एनर्जी गेन कर रहे हो या लूज? गेन। गेन। लूज। फिर लूज, लूज क्यों मुस्कान, क्यों लूज, कौन लूज बोल रहा है? तुम ऐसे समझो, मेरी बात समझो, तुम्हारी छत हायर पोटेंशियल पे है, तुम लोअर पोटेंशियल पे हो। तुम अगर नीचे से ऊपर छत की तरफ जा रहे हो तो तुम एनर्जी गेन कर रहे हो, एनर्जी लूज कर रहे हो। गेन। तो फिर सेम चीज इधर लगाओ ना। तुम्हें पता है करंट फ्लो कर रहा है D to E, ये फिक्स तुमने कर दिया इनिशियली। तो तुम्हें पता है D का पोटेंशियल ज्यादा है, E का पोटेंशियल कम है, तो तुम कम पोटेंशियल वाले पॉइंट से हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट पे जा रहे हो, तो तुम पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहे हो, लूज? गेन। नहीं आया Gain. समझ में? देखो नहीं आया तो पूछ लो, बार बार पूछ लो, अभी तुम पूछ सकते हो, एग्जाम में मत पूछना बस। नहीं आया। हाँ तो पूछो ना। देख तनु, एक बात समझ, तू जमीन पे है लोअर पोटेंशियल पे, तू जमीन से ऊपर छत पे जा रही है हायर पोटेंशियल पे, तो तेरी एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। बढ़ रही है, तनु को पता है। तनु इधर ध्यान देखना, इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, पहले अपने को कहाँ चलना है, E से D। तो E से D पे तुम चल रहे हो, हाउ विल यू जज E का पोटेंशियल ज्यादा है, D का पोटेंशियल ज्यादा है? उस केस में तो तुमने देख के बता लिया, जमीन नीचे है, छत ऊपर है, तो छत का पोटेंशियल ज्यादा है। अब इधर भी ऐसे ही देखो ना, करंट फिक्स है, करंट कैसा फ्लो कर रहा है, D to E। तनु को पता है करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इज दैट सो? सो D का पोटेंशियल नो डाउट ज्यादा है, E का पोटेंशियल नो डाउट कम है। तो अभी तनु कम पोटेंशियल वाले से हायर पोटेंशियल वाले की तरफ जा रही है, तो एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, +I4। D2E, D2C, D2C, D2C में बताओ बढ़ी है कम हो रही है? -6। सर गेन। प्लस गेन नहीं, कितने, +6, एवरीवन +6। क्यों? नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहे हो, पॉजिटिव से निकल रहे हो, कुछ लेके निकल रहे हो, +6। C2B, C और B में पोटेंशियल, सब चुप रहना, तनु बताएगी। तनु, C और B का पोटेंशियल किसका ज्यादा है, C का या B का? सोच के बताना है ना तनु। देख करंट का डायरेक्शन, फिर सी का होगा। करंट का डायरेक्शन देख, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, B to C।
तो करंट कहाँ से सर कहाँ B फ्लो का करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा तनु? बी का। ठीक है, ठीक है। ऐसे देखो, करंट देखो जो फिक्स है, तुम्हारा मूवमेंट मत देखो, तुम अपना मूवमेंट कैसा भी चेंज कर सकते हो। सो तुम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो, मतलब तुम अगेन गेन कर रहे हो 2I1, यहाँ पे I1 था यार, सॉरी। अब B2E बताओ। सर +4। +4 सबको समझ में आया ये चीज? प्लीज देखो, मेरे को नहीं पता चल पा रहा है, कितनों को समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं। जितनों को आ रहा है ऑब्वियसली उनका समझ में आ रहा है, जितनों को नहीं आ रहा है उनका दिक्कत हो रही है। इवन जितनों को समझ में आ रहा है मेरे को उसमें दिक्कत हो रही है, तुमको पहले से आता है अभी समझ रहे हो, ठीक है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जिसको नहीं आ रहा है ना वो प्लीज बोलो। 6CI ये कितना आएगा, 10 = 0, I1 = कितना आ गया यहाँ से, -5/3। अब यहाँ पे ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है तनु? मुस्कान, व्हाट दिस माइनस इज इंडिकेटिंग? आदित्य क्या बता सर रहा है? हमने पीछे? अपोजिट साइड ले लिया सर current। अपोजिट जा रहे हैं। हमने ऑपोजिट ले लिया करंट। एक्चुअली I1 का डायरेक्शन क्या है, ये खाली I1 का, सबको चेंज मत करना, खाली I1 को चेंज करना। मतलब I1 इधर आएगा और ये I1 और I इधर मिलके इधर जाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है? ऐसा होगा, खाली I1 का चेंज करना, बाकी सबका चेंज नहीं करना। ओके सर। इतना ही करते हैं आज के लिए, ज्यादा हो जाएगा नहीं तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। जाओ डिनर करो आराम से, हैव अ गुड नाइट। ओके Thank सर। you, sir. कीप एक्सप्लोरिंग गाइस। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे? अच्छा सुनो, मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह सब अपलोड कर दी।